वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, आज के हम माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 4 और इसमें हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे और मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स और असेसमेंट ऑफ अ न्यू एंटीबायोटिक्स। तो ये कंप्लीट हम डिस्कशन देखेंगे इस वीडियो में। और गाइस, आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको शो हो रहा है, जाके आप देख सकते हो। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नोट्स ले लो गाइस, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, तो फर्स्ट हम इसको डिफाइन करते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, जो माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे होता है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन होता है फॉर सम कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड्स, जैसे कि हो गया एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, बाय हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो गाइस, जो हमारे ये विटामिन्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, एंटीबायोटिक्स है फॉर द सपोर्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ मच दे इफेक्ट। तो इसी को हम माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे बोलते हैं। इट इज नेसेसरी टू ऐसे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, दैट इज antibiotic, for determination of potency, like how much they effective, for determining the pharmacokinetics of a drug in animal or man, for monitoring and controlling antimicrobial chemotherapy. Many therapeutics agents which either inhibit the growth of microorganism, that is antibiotic, or essential for their growth, that is vitamins and amino acids, can be standardized by माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या हो गया गाइस, कि जो हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है उसको हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज बोल रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे आर सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है एंड कॉन्वेनियंट मेथड होता है। बट जो हमारा केमिकल मेथड्स होते हैं ये बहुत ही बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं और इनका प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो जो माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स है वो कुछ जनरल प्रोसीजर फॉलो करता है। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, यानी मीडिया को प्रिपेयर करना, फिर सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और थर्ड वन इज प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम। तो गाइस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ होंगे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स में वो कौन कौन से हैं, तो बेसिलस सबटिलिस है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस है। द माइक्रोबायोलॉजिकल assay of antibiotic may be carried out by these two methods. One is method one is cup plate or cylindrical plate method, और method B is turbidimetry और tube assay method. तो one by one we discuss here. So guys, अब हम देख लेते हैं फर्स्ट मेथड, कप प्लेट और सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड। तो इसके अंदर हमें क्या क्या करना है वो सब गाइस मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ। तो कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। दिस मेथड डिपेंड ऑन डिफ्यूजन ऑफ एंटीबायोटिक फॉर अ वर्टिकल कैविटी और अ सिलेंड्रिकल थ्रू द सॉलिडिफाइड अगार लेयर इन अ पेट्री डिश। मतलब अब हम बहुत ही सिंपल वे में देख रहे हैं। तो गाइस, क्या करना है, फर्स्ट वी प्रिपेयर अ मीडिया। जैसे ही मीडिया हम बना लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे मीडिया, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरली हमें स्टरलाइज करना है उस मीडिया को। तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको हम अच्छे से स्टरलाइज करेंगे। आफ्टर देन स्टरलाइज उसको हमें क्या करना है, पोर करना है। पोर करना है कहाँ पे, पेट्री डिश पे। जो हमारे पास प्लेट है, जैसे कि आप ये देख सकते हो गाइस, तो इस पे हमें स्प्रेड कर देना है बाई स्प्रेड प्लेट टेक्निक, और जो हमारा मीडिया है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि हमें क्या करना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम चुने थे, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें इस पे स्प्रेड कर देना है। आफ्टर स्प्रेड देन दिस कैविटी इज़ फॉर्म। तो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैविटी फॉर्म होगा, और आफ्टर ये फॉर्म होगा जो ये कैविटी, इसके बाद हम तैयार करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसेंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर इन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। तो हमें तो टेस्ट एंटीबायोटिक का स्टैंडर्ड प्रिपरेशन तैयार करना है, सॉल्यूशन तैयार करेंगे इसका, और क्या करेंगे, इस कैविटी के अंदर इसको हम फिल कर देंगे जो हमने अभी प्रिपेयर किया टेस्ट एंटीबायोटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में।
तो उसको हम जैसे इसके अंदर फिल कर देंगे, दिस सॉल्यूशन आर एडेड इनटू स्टेराइल कैविटी और सिलेंड्रिकल प्रिपेयर्ड इन अ सॉलिड मीडिया। आफ्टर देन क्या होगा, तो उसके बाद द प्लेट आर लेफ्ट स्टैंड फॉर 1 to 2 आवर्स। जैसे ही हम वो टेस्ट एंटीबायोटिक को फिल कर देंगे तो 1 to 2 आवर हमें वहाँ से हट जाना है। एट रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करना है 4 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस इसके बाद 1 to 2 आवर्स के बाद क्या होगा, ऑल प्लेट्स आर देन इंक्यूबेटेड फॉर अबाउट 18 to 24 आवर्स। तो गाइस जो हमारा एंटीबायोटिक है उसको डालने से आसपास जो ये हमने स्प्रेड किए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब तो ग्रो हो रहे होंगे, बट उस रीजन में तो ग्रो नहीं होंगे ना, एंटीबायोटिक्स डाला है तो। अब वो एंटीबायोटिक्स का कितना पोटेंसी हाई है वो सब हम बाई हेल्प ऑफ ग्राफ देखते हैं। तो गाइस तो उसके बाद क्या करना है, इंक्यूबेट करना है 18 to 24 आवर्स के बाद। उसके बाद हम देखेंगे क्या, सर्कुलर इनिबिशन जोन प्रोड्यूस। तो जितना ज़्यादा ये जोन होगा उतना ही हमारा जो एंटीबायोटिक है वो इफ़ेक्टिव होगा। सो इसको हम एक ग्राफ से प्लॉट करते हैं, जैसे कि हम एक्स एक्सिस पे डायमीटर ऑफ जोन इनिबिशन इन मिलीमीटर एंड नीचे लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स यूनिट्स पर मिलीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, पोटेंसी पता चलेगा जो हमारा एंटीबायोटिक है वो कितना इफ़ेक्टिव है। सो गाइस यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट एंटीबायोटिक इज कैलकुलेटेड आफ्टर प्लॉटिंग दिस ग्राफ। सो अब सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सो गाइस अब हम लोग सेकेंड मेथड देख रहे हैं, टर्बिडिमेट्री और ट्यूब एसे मेथड। इसके अंदर क्या करना है, तो दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल कल्चर इन अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ द एंटीबायोटिक इन अ फ्लूइड मीडियम दैट इज फेवरेबल टू इट्स रैपिड ग्रोथ इन द एब्सेंस ऑफ द एंटीबायोटिक। तो गाइस इसमें कोई हमें सॉलिड मीडिया बनाना नहीं है, तो हमें अगार का यूज़ नहीं करना है। तो गाइस हमें एक जनरली टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सारा होगा जो जो इसमें दिया है प्रोसेस में। तो गाइस क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब लेना है और लिक्विड मीडिया हमें बना लेना है। और इस लिक्विड मीडिया में अगर हम लोग अगर इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं हुआ तो जो हमारा टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका अच्छा सा ग्रोथ होगा। तो यही बता रहे गाइस। तो इस मेथड का यह एडवांटेज है कि लाइक 4 से 5 घंटे में जो ग्रोथ है टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो शो होने लगेगा। तो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे एंटीबायोटिक्स का वो हम देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना है, तो दिस मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लाउडी और टर्बिड प्रिपरेशन। यानी टर्बिड प्रिपरेशन शो नहीं करना है हमें, क्लाउडी प्रिपरेशन नहीं बनाना है जो हम करेंगे। 5 different concentration of the standard solution, that is antibiotic, are prepared by diluting the stock solution। यानी 5 अलग अलग डिफरेंट कंसेंट्रेशन के हमें एंटीबायोटिक का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है टेस्ट एंटीबायोटिक का, और उसको डाइल्यूट कर देना है स्टॉक सॉल्यूशन में। Median concentration is selected and the test sample of the antibiotic solution is adjusted by dilution to obtain approximately this concentration, 1 ml of the each concentration of the standard solution, and the sample solution are placed in each of the test tube in duplicate. To each tube 9 ml of nutrient media is added। तो गैस क्या करना है कि सबसे पहले जो हमने अलग अलग डिफरेंट तैयार किए हैं हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टेस्ट एंटीबायोटिक का, आफ्टर दैट उसमें हम लोग ऐड करना है क्या, 9% मीडिया यूज़ करना है। और गाइस देखिए तो यहाँ पे कि एट सेम टाइम 3 control tubes, one containing the inoculated culture media, another identical with it treated immediately with 0.5 ml of dilute formaldehyde solution that is called blank, and the third containing uninoculated culture media are prepared। that means so guys आप समझिए कि जैसे कि ये 3 हमने लिए टेस्ट ट्यूब, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स है, एंड जो सेकंड है उसमें ऑर्गेनिजम्स के साथ 0.5 ml डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन है, एंड देन ये लास्ट में जो है ये थर्ड वन में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मीडिया है। तो इसको क्या करना है, ऑल द ट्यूब्स आर टेस्ट ट्यूब आर प्लेस्ड इन इंक्यूबेटर
4 to 5 आवर्स के लिए इंक्यूबेटर में डाल देना है। और आफ्टर इंक्यूबेटेड, जैसे ही ये इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाता है, ऐड करना है 0.5 ml डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। तो सब में डाल देना है 0.5 ml। तो हमने तीनों में डाल दिया। आफ्टर देन क्या, द ग्रोथ ऑफ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनका ग्रोथ मेजर करेंगे बाई डिटरमाइनिंग द एब्जॉर्बेंट एट अबाउट 530 नैनोमीटर यूजिंग टर्बिडोमीटर। टर्बिडोमीटर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो गाइस यहाँ पे कैसा शो होगा, तो जैसे कि हमने ये लिया तीनों, और हमारा जो जैसे हम आफ्टर इंक्यूबेट करके 0.5 ml डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो हमने लिया था टेस्ट, सो गाइस जो हमारा टेस्ट एंटीबायोटिक है वो शो करना स्टार्ट करेगा कि कितना वो इफेक्ट है, कितना उसका पोटेंशियल है। तो वो कैसे शो करेगा, तो हम टर्बिडिटी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हायर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे थोड़ा लोअर है, उससे लोअर, और यहाँ पे क्लियर, यानी तो गाइस इससे क्या समझ आता है कि अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है डेट मीन जो हमारा एंटीबायोटिक है यहाँ पे वो लेसर पोटेंशियल, लेसर वर्क कर रहा है। बट अगर जो टर्बिडिटी अगर कम आ रही है डेट मीन जो हमारा एंटीबायोटिक है वो हाईली इफेक्टिव है, यानी उसका पोटेंशियल जो है वो एकदम हाई है। तो गाइस देख लेते हैं आगे। सो गाइस अब हम देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन्स। तो जैसे कि आप ये सब तो जानते ही हो, विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर नीडेड फॉर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। They are very sensitive to small amount of growth factor. It is the ability of these microbes to synthesize the factor being acid that forms the basis of the microbiological assay of vitamin and amino acids. So guys, example of microbes used in microbiological assay of vitamins are Tetrahymena thermophila, Lactobacillus plantarum, or these are the points are already covered. So next point will look. So next point is that microbiological assay of cyanocobalamin, cyanocobalamin, that is vitamin B12, may be performed by the following methods. First one is titrimetry method and second one is turbidimetry. So guys, it is very important question. This question arises in 5 marks or 7 marks question when they ask in exam. So guys, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सो गाइस सबसे पहले हम लोग टाइट्रीमेट्री मेथड देख लेते हैं। इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें हम जनरल टाइट्रेशन करते हैं। तो क्लीन 10 टेस्ट ट्यूब्स एंड ऐड 0 ml, 0.51, 1.52, 2.53, 4, 4.5, 5 ml respectively of the standard साइनोकोबालामाइन सॉल्यूशन। तो गाइस जो ये साइनोकोबालामाइन है ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो इसको हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे टू ईच टेस्ट ट्यूब ऐड 5 ml बेसल मीडिया स्टॉक सॉल्यूशन एंड एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम बाय वाटर, यानी 10 ml कर देना है हमें वाटर से फिलअप करके। तो इसमें ये तो हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बाद। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जो हम लोग करेंगे प्रोसीजर। तो हमें 4 टेस्ट ट्यूब लेने हैं जिसमें 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml रिस्पेक्टिवली ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन। ये तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब टेस्ट सॉल्यूशन में हम कोई सा भी विटामिन का सॉल्यूशन ले लेना है जिसको हमें एसिड करना हो। उसमें क्या करना है, ऐड करना है 5 ml, यानी ईच टेस्ट ट्यूब में 5 ml बेसल मीडियम स्टॉक सॉल्यूशन। ये हमारा मीडिया है, जो हमारा मीडियम हम लेते हैं ना जनरली, वो मीडियम का नाम है बेसल मीडियम स्टॉक सॉल्यूशन। और एडजस्ट कर देना है वाटर से 10 ml तक वॉल्यूम को। स्टरलाइज ऑल द टेस्ट ट्यूब इन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में डालना है। गाइस हमने तो कवर कर रखा है ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में कैसा करते हैं स्टरलाइजेशन, तो वो आपने पढ़ा है। तो 121 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए हमें स्टरलाइज कर देना है सभी टेस्ट ट्यूब्स को। आफ्टर स्टरलाइजेशन कूल ऑल द टेस्ट ट्यूब अपॉन रूम टेम्परेचर एंड इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट मतलब क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऐड करना। तो ऐड क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ इनोकुलम यानी लैक्टोबैसिलस लिचमैनी ATCC 7830। आफ्टर देन इसको ऐड करने के बाद इंक्यूबेट करना है टेस्ट ट्यूब को 64 to 72 आवर्स के लिए। जो टेम्परेचर रेंज होगा वो 30 to 37 डिग्री सेल्सियस जिसमें सूटेबल लगे।
टाइट्रेट करना है कंटेंट ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब विद 0.5 नॉर्मल NaOH से यूजिंग इंडिकेटर ब्रोमोथाइमोल ब्लू। इससे क्या होगा कि हमारा जो एंड पॉइंट मिलता है वो ये क्या करता है कि टर्न कन्वर्ट कर देता है ग्रीन कलर में, जो ड्यूरिंग टाइट्रेशन जब हम इसका यूज़ करेंगे NaOH का 0.5 नॉर्मल। तो जैसे ही ये ग्रीन कलर आ गया वो आ गया कि यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होता है। फिर प्लॉट करेंगे ग्राफ को, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एज एक्टिविटी पर ml ऑफ टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन बाय इंटरपोलेशन ऑफ विटामिन B12 एक्टिविटी इन दोनों के। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे हमें क्या करना है, टाइट्रेशन वैल्यू इन ml, और जो हमारा वाई एक्सिस पे क्या करना है, स्टैंडर्ड साइनोकोबैलामाइन सॉल्यूशन इन ml। सो अब हम देख लेते हैं टर्बिडिमेट्री मेथड। तो इसके अंदर हम इजीली वे में पढ़ ले। तो गाइस इसमें क्या करना है, तो एपरेटस रिएजेंट और जो प्रोसीजर्स है वो सब का सब जो सेम है टाइट्रोमेट्री मेथड से, बट दिस टेस्ट include two more test tube to which neither standard cyanocobalamin solution nor test tube or nor inoculum is added। तो ये इनक्यूबेट करना है ऑल टेस्ट ट्यूब को 30 to 37 डिग्री सेल्सियस पे 16 to 24 आवर्स के लिए बाय यूजिंग एन अनइनक्यूलेटेड ब्लैंक टेस्ट ट्यूब्स। Adjust the transmitter at 640 nanometer at 200% in the photo इलेक्ट्रिक कलरीमेट्री। तो फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमेट्री में डालना है और हमें ट्रांसमीटर जो है वो एडजस्ट करना है 100% एट 640 नैनोमीटर पे, और थ्रोली मिक्स द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब एंड रिकॉर्ड द ट्रांसमिटेंस रीडिंग। प्लॉट द ग्राफ एंड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ साइनाकोबैलामाइन। तो गाइस ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि हमें यहाँ पे भी टर्बिडिटी मैच करना है। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा होता है डेट में जो हमारा विटामिन है वो लेस इफ़ेक्टिव है, बट अगर टर्बिडिटी अगर कम आता है डेट में जो हमारा विटामिन है वो मोर इफ़ेक्टिव है। सो अब हम देख लेते हैं असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स एंड टेस्टिंग ऑफ antimicrobial activity of new substance. Assessment of new antibiotics is done by figuring out their minimum inhibitory concentration MIC। तो जो ये MIC है इसका मतलब क्या हुआ गाइस, तो मतलब कि जो ये MIC है ये मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है जितने पर एक एंटीबायोटिक्स किल कर सके यानी इनहिबिट कर सके किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। MIC वैल्यू आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और यूनिट पर ml, और MIC ऑफ डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स में बी डिटरमाइंड बाई two methods, one is liquid dilution method and second one is solid dilution method। तो one by one we study। सो गाइस हम लोग फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, लिक्विड डाइल्यूशन मेथड। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टेस्ट ट्यूब मेथड। लाइक इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो बहुत सारे टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, लाइक 12 टेस्ट ट्यूब ले लेना है और उसके ऊपर मार्क कर देना है नंबर्स लाइक 0 अनइनोक्यूलेटेड, 0 कंट्रोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा मार्क करने के बाद उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ डबल स्टैंड मीडियम, मतलब जो भी हम स्टैंड मीडियम यूज़ करेंगे उसको हमें डबल, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको डबल में करेंगे, बट 5 ml का ही होना चाहिए वो। तो इस सब में हम क्या करेंगे, ऑल टेस्ट ट्यूब में 5 ml ऐड कर देंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टेस्ट केमिकल, जो हम टेस्ट केमिकल यूज़ करेंगे उसका हम लोग 0 अनइनोकुलम और 0 कंट्रोल में नहीं डालेंगे बिल्कुल। उसके बाद 0.5 1 1.5 ऐसे 0.5 इंक्रीज करते जाएंगे सब में, और एट द एंड वॉल्यूम ऑफ स्टेराइल वाटर से क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे वॉल्यूम को। और सो गाइस यहाँ पे वो लिखा हुआ है, द मेथड इन्वॉल्व्स यूज अ सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब व्हिच कंटेन अ डबल स्टैंड मीडियम एंड देयर आर लेवल एज शोन इन द एडजेसेंट टेबल। जैसे कि आपने अभी देखा, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब अनइनोक्यूलेटेड इज यूज्ड फॉर चेकिंग द स्टेरिलिटी ऑफ द मीडियम, यानी इसके अंदर कोई भी हमने ऑर्गेनिजम्स नहीं डाला है। तो जब इसके अंदर टर्बिडिटी शो नहीं होगी, डेट मीन्स जो हमारा मीडियम है ये पूरा स्टेरलाइज है। इन ऑल अदर 11 टेस्ट ट्यूब इनोकुलम इज एडेड, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, is added to achieve a desired concentration 10 के पावर 5 to 10 के पावर 6 cells per ml of microbes। और इसके बाद
जो भी इन ऑल 11 टेस्ट ट्यूब जो टेस्ट केमिकल है वो ऐड करेंगे, रैंकिंग फ्रॉम 0.5 to 5 ml, और मेंटेन कर देना है किससे, तो वाटर से। जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब होगा, सेकेंड टेस्ट ट्यूब कंट्रोल is used to check the suitability of the test microbes and viability of the inoculum. The final volume यानी 10 ml in all test tube is adjusted by the sterile water. sterile water से हम लोग पूरा वॉल्यूम को मेंटेन कर देंगे, यानी 10 ml ईच होगा। और द कंटेंट ऑफ ऑल टेस्ट ट्यूब आर प्रॉपरली मिक्स, अच्छे से मिक्स कर देना है और इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 to 3 डेज के लिए। आफ्टर इंक्यूबेशन ऑल टेस्ट ट्यूब आर एग्जामिन फॉर ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी, यानी ग्रोथ होगा फॉर्म में टर्बिडिटी। जैसे कि अभी आपको गाइस मैंने बताया था, जितना ज़्यादा टर्बिडिटी उतना कम जो हमारा टेस्ट हमने सैंपल लिया है उस वो कम हो जाएगा उसका इफेक्टिवनेस। एंड रिजल्ट आर रिकॉर्डेड एंड मिनिमम inhibitory concentration is calculated. It also necessary to conduct a preliminary experiment to determine the approximate range test solution which would be suitable for the test. यानी जो तो गाइस जैसा कि हमने बाकी के रिएक्शन में पढ़ा बिल्कुल ये वैसा ही है, तो इसमें भी हमें एट द एंड टर्बिडिटी को ही मेजर करेंगे, किस में ज़्यादा टर्बिडिटी है और किस में कम टर्बिडिटी है। इस वजह से हमें जो है वो टेस्ट सॉल्यूशन का इफेक्टिवनेस पता चल जाएगा, पोटेंशियल पता चल जाएगा। सो तो गाइस जैसे कि अगर मैं ग्राफ में दिखाऊं तो अगर जैसे कि यहाँ पे हमने जो टेस्ट केमिकल लिया वो अगर यहाँ पे 2 ml है, डेट मीन्स जो हमारा 2 ml पे अगर टर्बिडिटी क्लियर आ रही है, डेट मीन्स जो हमारा ये 2 ml है वो क्या है, वो है MIC, यानी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। इतने पे ही वो किल कर देता है एंटीबायोटिक। तो अच्छी बात है। तो जो एकदम मिनिमम कंसंट्रेशन है वो हमें पहले देखना होगा। तो इस तरीके से ये लिक्विड डिल्यूशन मेथड वर्क करता है। सो गाइस अब हम लोग सेकंड मेथड देख लेते हैं, सॉलिड डाइल्यूशन मेथड। इसमें क्या करना है, इन दिस मेथड टेस्ट केमिकल लेना है, इस फिक्स इनटू मोल्टेन आकार पे टेस्ट केमिकल लेना है, इस फिक्स इनटू मोल्टेन आकार एंड देन पोर्ट करना है पेट्री डिश पे, यानी यहाँ पे आकार का हम यूज़ करेंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, यानी सॉलिड मीडिया बना रहे तो सॉलिडिफिकेशन होगा, तो जो इनोकुलम होगा यानी जो बैक्टीरिया, इनोकुलम मतलब बैक्टीरिया को हम जो स्प्रेड कर रहे हैं, इसे स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ अगार मीडियम पे स्प्रेड कर दिया। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, इनोकुलम लिखा हुआ है तो यानी बैक्टीरिया को हम स्प्रेड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ऑल प्लेट्स आर incubated at 37 degree Celsius for 2 to 3 days, or after incubation all plate are observed for growth of inoculum and the minimum inhibitory concentration MIC of the test tube is calculated. सो इस तरह से हम MIC को कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ही इजी वे में। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, पहला तो यही है कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी टेस्टेड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का टेस्ट कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ मल्टी पॉइंट इनोक्यूलेटर। और जो सेकंड पॉइंट है, कंटामिनेशन आर इजीली डिटेक्टेड, जो कंटामिनेशन है वो बहुत ही जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो कॉलोनी फीचर ऑन सॉलिड मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है देन टर्बिडिटी डिफरेंट इन फ्लूइड मीडिया। तो गाइस ये कंप्लीट होता है सॉलिड डाइल्यूशन मेथड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और इस तरह से हमारा जो यूनिट 4 है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। गाइस एक बार डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे टेलीग्राम और वेबसाइट पे जा करके विजिट कर लिया करो गाइस, वहाँ पे हम लोग नोट टाइम टू टाइम अपडेट कर देते हैं। और गाइस इंस्टाग्राम पे तो गाइस कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे हम लोग एनिमेशन वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। और कैसे हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आपको थर्ड सेमेस्टर क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाना, और जो फर्स्ट सेकंड सेम का नोट्स है वो भी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे वेबसाइट पे, बट थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट सेकंड सेम के नोट्स डालने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।